बोले सतगुरुदेव भगवान की जय, कोटवा धाम की जय। बोले समर्थ जगजीवन साहेब की जय, मंझले साहेब की जय, मंझली माता जी की जय, कोटवा धाम की जय, सब संतों की जय। देवर भौजाई की अटखेलियाँ। महादीनदास सरदाहा ग्राम में एक ब्राह्मण भिक्षुक महादीनदास अपनी माँ के साथ रहते थे और भिक्षाटन कर जीवन यापन करते थे। भिक्षा कभी मिलती कभी नहीं मिलती। महादीनदास समर्थ साईं को चाचा कहते थे। एक दिन महादीनदास ने सोचा कि समर्थ साईं के यहाँ चढ़ावा बहुत चढ़ता है। भिक्षा मांगने से तो अच्छा है कि क्यों न दीक्षा लेकर शिष्य बन जाऊं और चाचा की सेवा पाती करते हुए रोज रसमलाई काटूं। अतः महादीनदास ने एक दिन आकर कहा, चाचा हमको भी मंत्र दीक्षा देकर अपना चेला बना लो। बड़े बाबा ने धागा पहनाकर कान में मंत्र पढ़कर फूंक दिया। अब महादीनदास चाचा समर्थ साईं के साथ ही रहने लगे। इस तरह 6 माह से अधिक बीत गए, परंतु समर्थ साईं का मूल मंत्र था कि सांझ सवेरे हरि भजे तो उद्यम करके खाए। अतः एक दिन बड़े बाबा ने महादीनदास से पूछा, खेत में क्या बोया महादीनदास? महादीनदास ने कहा, भादों में कौन बोता है चाचा? तब बड़े बाबा ने कहा, देर तो हो गई पर क्या हुआ, खेत की बुआई करो। महादीनदास जानते थे कि भूमि बंजर है, हल बैल भी नहीं है, अतः हाथ जोड़कर बोले, चाचा हल बैल भी नहीं है मेरे पास। बड़े बाबा ने कहा, जाओ अहलाद दास से ले लो। तब महादीनदास अहलाद दास के पास गए। अंतर्यामी अहलाद दास ने बड़े बाबा की लीला जानकर हल बैल दे दिया। महादीनदास खेत की जुताई बुआई में लग गए। यह देखकर गांव के सभी लोग उनका उपहास मजाक उड़ाने लगे। का हो महादीन, लागत है कि खेती में इतना अनाज हुई कि घर में धरे के जगह न रही। महादीनदास थोड़ी मोटी बुद्धि के भी थे, हंसकर रह गए। जुताई बुआई करके महादीनदास फिर बड़े बाबा के पास पहुंच गए। 1 माह बाद बड़े बाबा ने कहा, महादीनदास खेतों की सिंचाई की कि नहीं की? अतः महादीनदास सिंचाई करने लग गए। एक तो बंजर भूमि, कुछ उगा नहीं था और जो भी था वह किसी काम का लग नहीं रहा था। अतः गांव के लोग फिर उपहास मजाक उड़ाने लगे। अंतर्यामी बड़े बाबा पहुंच गए और महादीनदास से बोले, तुम सिंचाई करो, इसमें 100 मन अनाज होगा, चिंता मत करो। अब गांव के लोगों को मजाक उड़ाने का मौका और भी मिला। जो भी मिलता व्यंग बोल देता, अरे महादीनदास तुम्हारी खेती में तो 100 मन अनाज होगा कहाँ, परंतु हुआ वही जो बड़े बाबा ने कह दिया था। उस निर्जीव फसल में कटाई के बाद 100 मन अनाज हुआ। महादीनदास की माता बड़े बाबा को देवर जो कहकर बुलाती थी और आदतन भौजाई लगने की वजह से अटखेली कर लेती थी। हमेशा ही बीमार रहती थी और बीमारी से परेशान होकर बोली, आज देवर जो की खबर लेनी है पड़ेगी। और वो बड़े बाबा के पास पहुंची थी। दरबार में सबसे पीछे बैठ गई, क्योंकि सभा में बहुत भीड़ थी और मंगलवार का दिन था। अतः बहुत से रोगी जूड़ी, बुखार, अस्थमा, हैजा, कुष्ठ आदि के आए हुए थे। बड़े बाबा तो बस विभूति दे देते थे, पर आज समर्थ ने कुछ और ही लीला दिखाई। भक्तों से बोले, भक्तों मुझे तो कुछ आता जाता है नहीं, पीछे हमारी भौजाई बैठी हैं, जो भी उनको छुएगा उसके सारे रोग तत्क्षण दूर हो जाएंगे। अब सारे भक्त उनकी तरफ दौड़े। इधर भौजाई साहिबा सोच रही थी कि वह तो स्वयं ही बहुत बीमार हैं और उन्होंने महसूस किया कि इस समय वह बहुत अच्छा महसूस कर रही हैं और उन्हें कोई बीमारी नहीं है। दौड़कर आए सभी भक्तों ने भी महादीनदास की मां का स्पर्श किया, जिससे सभी के रोग तत्क्षण दूर हो गए। फलतः पूरे गांव में कहावत हो गई कि का महादीनदास के माई हो, जेका छुए बीमारी भाग जाई। प्रिय भक्तों, ऐसी थी समर्थ की लीला।
जो अपने पागल भक्तों का भी बाल बांका नहीं होने देते थे। उनके भक्तों का उपहास उड़ाने की क्षमता आज भी किसी में नहीं है। बाल लीला राजेश्वर कमलेश्वर परिगे जगजीवन नादानी माँ, और जे कोई सुमरे सत्य नाम ना घाटा परे किसानी माँ। 8 बरस के जगजीवन का हुक्म होई गवा भैया के, आज परीक्षा ले वो विधाता जग के नाव खेवैया के। जात अहों न्योता खातिर जगजीवन कहूँ न जाया तू, वो डंडा लेके फटकारिया दिन रात खेत रखाया तू। जगजीवन तू सोचे जगजीवन जू सोचे मन मा का खोना का पाना है, और राम नाम से बढ़ के आखिर जग मा कौन खजाना है। भैया चले गए न्योते का जगजीवन जू खेत गए, और जपै सुमिरनी सत्य नाम के 5 दिना यही भी भांति गए। आधा तीहा गोरू चरी गे भय बर्बादी से तैमा, और सबे धान का चिरई चुग गए भूसे गिर गौ खेते माँ। जगजीवन तू काऊ रखाया गोरू बछरू खाए गए, और चिरई सगरो बाली चुग गए भैया जी रिसियाए गए। पार ब्रह्म का जे के जाने जेते जाने जगजीवन का, और जगजीवन रखवारी जह के वही के बार नहीं बाका। और आदि ज्योत के माया पसरी जगजीवन के दाया भय, और गिरी फसल सब सीधी गए पाती पेड़ सवाया भे। और हर भूसी माँ चाउर घुसगा बना धान फिर बाली भे। अलख लखैया के लख देते खड़ी फसल मतवाली भे। गली बहारे जे कुटवा के जो चाहे सरकार करे, और रिद्धि सिद्धि दहने बाएं जे कुटवा दरबार करे। बोले जगजीवन साहिब की जय, कुटवा धाम की जय, सब संतों की जय। जय जय सीताराम, जय 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 सीताराम। Subscribe now for more videos.